वो कौन कौन से हैं? एक कातिल रहम, जो रिश्तेदारियां तोड़ता है, कभी उससे लड़ाई, कभी उससे लड़ाई, कभी उससे लड़ाई। हालांकि हुक्म है सिल मन क़तअका वात मन हरमका, जो तुझसे ताल्लुक तोड़े तू उससे ताल्लुक जोड़, जो तुझे महरूम रखे तो उसकी झोलियां भर दे। तो जो रिश्तेदारियों को तोड़ता है, मुकद्दस रिश्तों को पमाल करता है। बल्कि वालिदैन के हवाले से ये बात भी सुन लें, बाज़ औक़ात वालिदा अपनी बहन से नाराज हो जाती है, बाप अपने भाइयों से नाराज हो जाता है, तो औलाद को कहता है कि ना मिलना, अपने जो है वो चचा ताए से ना मिलना। माँ कहती है अपनी खाला से ना मिलना। तो अब क्या हुक्म है, मिले कि ना मिले? तो उलमा ने इस पे गुफ्तगू फरमाई है कि कता रहमी हराम है, और माँ कता रहमी का हुक्म दे रही है, कहती है। और बंदा सोचता है, बच्चा सोचता है कि मेरी खाला तो मेरी माँ के पीछे, मेरे चचा मेरे ताए तो मेरे बाप के पीछे। जब बाप नहीं मिलता तो मेरे क्या लगते हैं, जब माँ नहीं मिलती तो खाला और मामू मेरे क्या लगते हैं। तो वो माँ के पीछे और बाप के पीछे लगकर इन अजीम रिश्तों को छोड़ देता है। जबकि ला तातिल तातल मखलूक फी मासियतिल खालिक, खालिक की मासियत में मखलूक की अतात नहीं होगी। तो जो ये चीजें हैं, कता रहमी नहीं की जाएगी। उलमा ने यहाँ तरीका ये बयान किया है कि वालिदैन से चोरी मिले ताकि उनका भी दिल ना दुखे, लेकिन उनसे ताल्लुक ना तोड़े। चूंकि कता रहमी के जुमरे में ना आए, तो 4 अशखास हैं क़यामत के दिन जो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। उनमें से कता रहमी करने वाला, दूसरा बूढ़ा जानी, और तीसरा तकब्बुर की वजह से टखनों से नीचे शलवार लटकाने वाला, और चौथा वालिदैन की नाफरमानी करने वाला। हुजूर फरमाए ये 4 अशखास ऐसे हैं कि जो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। और एक और 4 अशखास की कहानी सुनो। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर, अगर मुझे लोगों के सुस्त हो जाने का डर ना हो तो मैं तुम्हें यह बात कहूं कि इस खबर को जाके गली बाजारों में बता दो और 4 अशखास की जन्नत की गवाही दे दो कि उन्हें जन्नत में जाने से कोई शय नहीं रोक सकती। अर्ज की हुजूर कौन कौन? फरमाया, एक वो औरत जिसने अपनी सारी मोहब्बतें अपने खामद पे नछावर कर दी और वो इस हाल में मरी कि उसका खामद उस पे राजी था, जन्नत में जाने से उसको कोई शय नहीं रोक सकती। और दूसरा वो शख्स जिसके बच्चे ज्यादा हैं, ज़राए आमदनी थोड़े हैं, लेकिन उसने अपने बच्चों के पेट में हराम का लुकमा नहीं जाने दिया, मेहनत करता रहा, ओवर टाइम लगाता रहा, मजदूरी करता रहा और अपने बेटों के लिए रिज़्क़े हलाल की तलाश में रहा। वो बूढ़ी कमर पे बोरियां उठा उठा के काम करता था और अपनी कसीर औलाद की परवरिश के लिए उसने मेहनतें बरी की और उनको हराम का लुकमा नहीं खिलाया। फरमाया क़यामत के दिन उसको भी जन्नत में जाने से कोई शय रुकावट नहीं पैदा कर सकती। और तीसरा हुजूर ने फरमाया, वो शख्स के जो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे और उसके वालिदैन उस पे खुश हों, उस पे राजी हो जाएं। और चौथा वो शख्स कि जिसने ऐसी सच्ची तौबा की कि गुनाहों की तरफ पलटना उसके लिए इतना मुश्किल था, जिस तरह जानवर के थन से निकला हुआ दूध वापस नहीं जा सकता, वो गुनाहों की दुनिया में दोबारा नहीं जा सकता। तो ये फरमाया ये 4 शख्स ऐसे हैं, उमर अगर इस बात का डर ना हो कि लोग सुस्त पड़ जाएंगे तो इन 4 अशखास के बारे में शहादत दे दो कि ये दुनिया पे चलते फिरते जन्नती। तो माँ बाप की खिदमत करने वाला, माँ बाप को राजी रखने वाला यकीनन अल्लाह की नेमतों का हकदार है। वो बदबख्त हैं बेटे जो माँ बाप को राजी नहीं रखते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने इज़्ने जहाद तलब किया। हुजूर मैं जहाद पे जाना चाहता हूँ, मुझे इजाजत मरहमत फरमाए। हुजूर ने फरमाया, अहय्युन वालिदा का, क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? काला नाम, अर्ज की हाँ हुजूर मेरे वालिदैन जिंदा हैं। काला फफीहिमा फजाहिर, कहा जा उनकी खिदमत कर, यही तेरा जहाद है। माँ बाप को बिलखता हुआ छोड़ जाए, आप जहाद पे चला जाए, माँ फालज में गिरी हुई है और बेटा तबलीगी गश्त पे चला जाए, बाप तड़प रहा है और बेटा पीर की चौखट पे झाड़ू देता फिरे, अल्लाह राजी नहीं होगा। मैं सच कहता हूँ, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, कि मैं ज़हरे हलाल को कभी कह न सका कंद। बात वही कहता हूँ, समझता हूँ जिसे हक